मूवी की शुरुआत होती है यूरोपियन मर्चेंट से, जो कि चाइना आते हैं। इस ग्रुप में विलियम और पेरो भी होते हैं। ये लोग ल्यूडेरियन पर हमला करते हैं। अब रात काफी हो गई थी, जिसकी वजह से ये लोग रात गुजारने के लिए एक जगह पर कैंप लगाते हैं। विलियम और पेरो एक जगह पर जाकर बातें करना शुरू कर देते हैं और अचानक इन पर एक क्रीचर आकर हमला करता है। विलियम उस क्रीचर का हाथ काट देता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही ये लोग चाइना के बॉर्डर पर आते हैं तो इनको वॉल के फौजी कैद कर लेते हैं। इस फौज को 3 लोग लीड कर रहे थे। जब ये लोग विलियम और पेरो का सामान चेक करते हैं तो इन्हें उस क्रीचर का हाथ मिलता है। ये हाथ देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर लिन में एक कमांडर आती है और इनका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। अभी वो इनका इंटरव्यू ले रही होती है कि इतने में एक फौजी आकर इमरजेंसी साइन अलर्ट करता है, क्योंकि इनके ऊपर कोई अटैक कर रहा था। सब लोग अपनी जान बचाने में मसरूफ हो जाते हैं कि इतने में हमें ये पता चलता है कि इन पर अटैक कोई इंसान नहीं बल्कि क्रीचर कर रहे थे, जिन्हें टाओ टाई कहते हैं। इन क्रीचर्स ने भी एक अपनी ही फौज बनाई हुई थी, जिसमें नंबर 1 पर क्वीन थी, जिसके ऑर्डर ये क्रीचर्स फॉलो करते हैं। सेकंड नंबर पर क्वीन के बॉडीगार्ड्स, जो क्वीन को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। और थर्ड नंबर पर टाओ टाई क्रीचर था। ये क्रीचर बहुत ज्यादा एडवांस थे। इनकी क्वीन टेलीपैथी के जरिए हर एक क्रीचर से कनेक्टेड थी, इसीलिए अटैक के दौरान उसे सब कुछ पता होता था कि किस जगह पर क्या हो रहा है। अब देखते ही देखते वो क्रीचर इन पर हमला कर देता है और वॉल पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये क्रीचर तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर एबिलार्ड नाम का एक आदमी आता है और वो विलियम और पेरो को यहाँ से छुड़वा लेता है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उस क्रीचर से लड़ना शुरू कर देते हैं और एक क्रीचर को मार देते हैं। इस क्रीचर के मरने की वजह से इनकी क्वीन सबको जंग रोकने का ऑर्डर देती है और सब वापस चले जाते हैं। अब ये क्रीचर जाते जाते मरे हुए क्रीचर्स की बॉडी को भी साथ ले जाते हैं ताकि इंसान इन पर रिसर्च न कर सकें। रात को सब लोग इन दोनों की बहादुरी को अप्रिशिएट करते हैं। अब इनसे एबिलोड आकर कहता है कि चाइना 25 साल पहले ब्लैक पाउडर की तलाश में यहाँ पर आया था। ये पाउडर सिर्फ चाइना में ही मिलता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट किया जाता है और ये पाउडर उसी वॉल पर स्टोर किया है। ये बात सुनकर विलियम और पेरो ये फैसला करते हैं कि नेक्स्ट डे जब हमला होगा तब हम उस वॉल के पाउडर को लेकर भाग जाएंगे। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग भी उसी पाउडर की तलाश में आए होते हैं। अब दूसरी तरफ एक फौजी को ये पता चलता है कि वॉल पर टाओ टाई का एक क्रीचर बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ है। ये सिनेरियो बहुत ही अजीब था, क्योंकि हजारों सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि टाओ टाई अपने किसी क्रीचर को इस तरह छोड़कर चले गए हों। अब कमांडर अपनी फौज को लेकर वहां पर जाता है। जैसे ही ये लोग उसके पास जाते हैं तो अचानक से वो क्रीचर उठ जाता है। एक क्रीचर दूसरी साइड से इनको देख रहा होता है। अब वो भी इन पर हमला करना शुरू कर देता है और इनको मार देता है। जब चाइना के किंग को पता चलता है कि कमांडर ही मर गया है तो वो काफी टेंशन में आ जाता है। अब विलियम कहता है कि नेक्स्ट डे जब हमला होगा तो हम इनमें से किसी एक क्रीचर को जिंदा पकड़ेंगे। ये सुनकर एबिलॉर्ड विलियम पर गुस्सा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको अगले दिन यहाँ से भागना था। अब नेक्स्ट डे आर्मी अटैक से पहले न्यू एरो लेकर आती है और इन पर येलो कलर का कोई लिक्विड लगाते हैं जिससे वो क्रीचर बेहोश हो जाएगा। लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से इनको कुछ भी नजर नहीं आता। वो सारे क्रीचर इन पर दोबारा से अटैक करते हैं। अब कुछ लोग क्रीचर को एरो मारना शुरू कर देते हैं ताकि वो बेहोश हो जाएं। अब विलियम अपनी जान की बाजी लगाते हुए नीचे जाता है ताकि वो क्रीचर को ऊपर ला सके, लेकिन इस पर बहुत सारे क्रीचर्स अटैक कर देते हैं। ये देखकर पेरो उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वो भी फंस जाता है। अब पहली बार आर्मी ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल करती है। ये पाउडर बहुत ही खतरनाक होता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में काफी क्रीचर्स मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। इनमें से एक क्रीचर बेहोश हो जाता है और ये लोग उसे पकड़कर कैद कर लेते हैं। अब उसके पास एक मैग्नेट के पत्थर को लेकर जाते हैं। यहाँ हैरानी की बात यह है कि उस पत्थर की वजह से ये खतरनाक क्रीचर मदहोश हो जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ये इसे मार सकते हैं। इनमें से एक आदमी कहता है कि इस क्रीचर को बादशाह के पास लेकर जाना है। ये लोग काफी सारे मैग्नेट के साथ उस क्रीचर को बादशाह के पास लेकर जाते हैं। अब दूसरी तरफ एबेलॉर्ड और पेरो यहाँ से ब्लैक पाउडर लेकर भाग जाते हैं। इस ब्लैक पाउडर की चोरी का जिम्मेदार विलियम को ठहराया जाता है और इसे कैद कर लिया जाता है। एक क्रीचर अब शहर की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से लीन बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब ये लोग ब्लैक पाउडर और मैग्नेट को इकट्ठा करते हैं ताकि उनको रोक सकें। दूसरी तरफ महल में एक आदमी जिसका नाम शयन होता है, वो अपने आसपास के लोगों को डराने के लिए उस मैग्नेट को क्रीचर से दूर करता है। जैसे ही वो मैग्नेट को दूर करता है वो क्रीचर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि उसकी आवाज सुनकर बाकी क्रीचर भी उसके पास आ सकें।
अब आगे ये दिखाया जाता है कि कमांडर लीन प्लान करती है कि उन क्रीचर्स पर वो ब्लैक पाउडर फेंकेंगे और उनकी क्वीन को मार डालेंगे, क्योंकि अगर उनकी क्वीन मर गई तो बाकी के क्रीचर्स खुद ही मारे जाएंगे। ये सब लोग यहाँ से पैराशूट के जरिए जाना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी तरफ पेरो और एबीलॉर्ड को रास्ते में चोर पकड़ लेते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि ये ब्लैक पाउडर क्या है। वो लोग इसको आग में डालते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। एबीलॉर्ड और वो चोर इस धमाके में मर जाते हैं। अब पेरो को नेमलीज आर्मी पकड़ लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेमलीज आर्मी पैराशूट के जरिए क्रीचर्स को मारते हुए पेरिस के टावर पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर विलियम भी पहुंच जाता है और ये सब लोग मिलकर मीटिंग करते हैं, जिसमें ये प्लान किया जाता है कि कैसे इन क्रीचर्स को मारा जाए। अब क्रीचर्स भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि क्रीचर्स एक गोल चक्कर काट रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ये पता चलता है कि इनकी क्वीन को चोट लग गई है। थोड़ी ही देर में ये क्रीचर्स इन पर हमला करने आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास मैग्नेट्स होते हैं और इन मैग्नेट की वजह से वो इन्हें कुछ नहीं कहते। अब ये लोग उसकी बॉडी पर मैग्नेट लगाकर उसके आगे शिकार रखते हैं। ये टाओटाई उस शिकार को लेकर अपनी क्वीन के पास जाते हैं। जो टाओटाई के पास मैग्नेट होता है, वो क्रीचर इस मैग्नेट की वजह से मदहोश हो जाते हैं। जब ये लोग ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल करने लगते हैं तो इनकी क्वीन को पता चलता है और वो सब क्रीचर्स को इन पर हमला करने को कहती है। जब वो हमला करने लगते हैं तो वो लोग एरोस को ब्लैक पाउडर लगाकर क्वीन की तरफ फेंकते हैं, जिसकी वजह से क्वीन मर जाती है। इसके मरने से बाकी क्रीचर्स फ्रीज हो जाते हैं। अब लास्ट पे कमांडर ब्लैक पाउडर विलियम को ऑफर करती है, लेकिन वो इसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि बदले में पेरो को आजाद कर दो। जब पेरो को आजाद किया जाता है तो विलियम और पेरो वापस यूरोप चले जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।